हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज बुक्स। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम यूनिट 3 की बात करने वाले हैं। इसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचारक या चिंतन। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस क्लियर कराएंगे, वो भी आपको ऑथेंटिक हिंदी माध्यम की किताबों के आधार पर। सबसे पहले बुक आती है भारतीय राजनीतिक चिंतन, जिसे लिखते हैं MP सिंह और हिमांशु रॉय। ये काफ़ी बढ़िया बुक है। एक एक चैप्टर अलग अलग प्रोफेसर्स द्वारा ये लिखा गया है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हो। तो मैंने इसकी भी एक अलग से अलग से वीडियो बना के डाल रखी है, उसके अंदर आपको सब दिख जाएगा। तो ज़्यादा टाइम न ज़ाया करते हुए बात करते हैं। धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र दोस्तों इस बुक में नहीं है, आगे देखते हैं। कौटिल्य, आपको यहाँ कौटिल्य मिल जाएगा। चित्तरंजन राय जी द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है। यहाँ पे ये लिखते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत धर्ममंडल सिद्धांत। अग्निसूत्ता ये छूट गया। बर्नी, तो आपका जियाउद्दीन बर्नी या जिया बर्लिन, ये मुजफ्फर आलम और हिमांशु रॉय इसके बारे में लिखते हैं, तो आपका यहाँ बर्नी भी हो गया। कबीर, कबीर छूट गया। पंडित रमाबाई छूट गया। बाल गंगाधर तिलक, ये भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद, तो आपको विवेकानंद मिल जाएगा यहाँ पर। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। गांधी, गांधी के यहाँ पर आपको 2 चैप्टर मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप पढ़ोगे नैतिकता और सामाजिक आधार और गांधी का स्वराज स्वदेशी सत्याग्रह। इन्हीं क्वेश्चंस पर ही, इन्हीं क्या कहते हैं, इन्हीं इनके सिद्धांतों पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 चीजें मिल जाएगी, 2 चैप्टर मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं BR अम्बेडकर, सुषमा यादव जी द्वारा ये इनका आर्टिकल लिखा हुआ है। सुषमा यादव भी जानी मानी प्रोफेसर है। आइए बात करते हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय, राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद और प्रगतिशील मानववाद, इन्हीं इनके विचार और सिद्धांतों के आधार पर ही सवाल आते हैं। तो देखते हैं कहाँ है एमएन रॉय। यहाँ पे हमें इस बुक में एमएन रॉय भी मिल जाएंगे, जो लिखते हैं VM तारकुंडे और सुनील भट्टाचार्य जी द्वारा, 2 प्रोफेसर द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और गांधीवाद, महेंद्र प्रताप सिंह और हिमांशु रॉय जाने माने प्रोफेसर। इनके आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर। ये है आपका जयप्रकाश नारायण, आपको कहाँ मिलेंगे, ये जयप्रकाश नारायण। तो लगभग हमारे यहाँ पे 10 राजनीतिक विचारक क्लियर हो जाते हैं। आइए दूसरी किताब के बारे में बात करते हैं। इसे हाँ साइड में रख देते हैं। दूसरी किताब है दोस्तों ये पियर्सन पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित होती है, भारतीय राजनीतिक चिंतन, संकल्पना एवं विचारक। अजय कुमार और इस्लाम अली दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो इसको लिखते हैं। आइए बात करते हैं इसके संपादक कौन है। देशबंधु कॉलेज इवनिंग के प्रोफेसर है अजय कुमार, और ये है जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर, ये भी इवनिंग के हैं इस्लाम अली। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं संकल्पनाएं के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर धर्मशास्त्र, यहाँ पे लिखा है धर्म की संकल्पना। तो दोस्तों इस धर्म की संकल्पना के अंदर ही धर्मशास्त्र आपका क्लियर होगा। यहाँ पर हम मनु के विचार देखते हैं, धर्म का कैसे उद्भव हुआ भारतीय परिस्थितियों में, और वर्तमान में क्या परिदिशा है उसकी, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ही टॉपिक है, मगर आपको ये संकल्पना भी पहले क्लियर कर लेनी है। इसी के बाद आप जब थॉट्स पढ़ते हो भारतीय राजनीतिक विचारों के, तो आपको इजीली समझ में आता है। तो बात करते हैं राजनीतिक संकल्पना के आधार पर। यहाँ पर आप राज्य की संकल्पनाएं पढ़ोगे, किस तरह मनु और कौटिल्य ने राज्य की संकल्पना दी, और वर्तमान में भारतीय राज्य कैसा है, कल्याणकारी पूंजीवादी धर्मनिरपेक्षवादी राज्य जो आधुनिक भारत का राज्य है। फिर आप पढ़ते हो लोकतंत्र के बारे में, जो लोकतंत्र आपको बताएगा कि कौटिल्य के काल से लोकतंत्र हमारे देश के अंदर विद्यमान था, और उसी तरह वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र की दशा और दिशा के हालात क्या हैं। फिर आती है भारतीय सामाजिक व्यवस्था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर आप भारतीय वर्ग व्यवस्था कह लो या फिर भारतीय सामाजिक संरचना कह लो, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हो। तब जाके आप जब इन विचारकों को पढ़ते हो तो तब आपको ये इजिली इनके विचार समझ में आते हैं। आइए बात करते हैं धर्मशास्त्र के अंदर आप मनु के विचार पढ़ोगे। हालांकि मनु इस सिलेबस में नहीं है, मगर जब आप धर्मशास्त्र पढ़ते हो तो मनु के विचार भी आपको इसमें मिलेंगे, तो आपको मनु भी पढ़ना है। अगेन कौटिल्य, यहाँ पर दोबारा से कौटिल्य आ जाते हैं।
ये अलग प्रोफेसर द्वारा लिखा गया है कौटिल्य के ऊपर। जियाउद्दीन बर्नी, फिर से बर्नी आ जाते हैं। अबुल फजल, दोस्तों अबुल फजल हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी आपको सिलेबस के अंदर ना होते हुए भी अबुल फजल पढ़ना है, क्योंकि आप नेट का एग्जाम के साथ साथ जब आप यूपी का एग्जाम देते हैं, यूपी पीजीटी का या फिर यूपी लेक्चरार का, तो उसके अंदर आपको अबुल फजल मिलता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट विचारक है, तो इनके विचार जानना ही आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। राजा राम मोहन राय, देखिए दोस्तों एक चीज और बताता हूँ, राजा राम मोहन राय भी हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर मगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन आ गया। हालांकि वो क्वेश्चन गलत था, इंग्लिश में कुछ और था और हिंदी में कुछ और था, उसकी मीनिंग कुछ अलग थी, इस वजह से वो एनटीए ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फिर भी इतने सारे विचारकों के होने के बावजूद भी राजा राम मोहन राय के ऊपर सवाल आ गया, तो एनटी का कुछ नहीं पता, वो कुछ भी दे सकता है उठाकर। पंडित रमाबाई, पिछली बार पंडित रमाबाई पर भी सवाल आया था कि पंडित रमाबाई को पंडिता की उपाधि से क्यों नवाजा गया, क्योंकि वो एक संस्कृत की विद्वान थी, इसलिए उनको पंडिता रमाबाई पंडिता से नवाजा गया। आइए बात करते हैं कहाँ पर है पंडिता रमाबाई। ये रहा पंडिता रमाबाई, आपका यहाँ क्लियर हो जाता है। महात्मा गांधी, फिर से महात्मा गांधी आपका यहाँ से मिल जाएगा। ईवी रामास्वामी पेरियार, ये रहा आपका ईवी रामास्वामी पेरियार, यहाँ पर ई क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अलग अलग चैप्टर इसके अलग अलग प्रोफेसर्स द्वारा लिखा जा रहा है, जो कि एक ऑथेंटिक बुक की पहचान है। बी आर अम्बेडकर, फिर से अम्बेडकर। कुमार लवकुश, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो लिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सलाम अली, जवाहरलाल नेहरू आपके ये रहे। जे एल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, ये रहे आपके राम मनोहर लोहिया। तो लगभग 15 इसके अंदर आपको विचारक देखने को मिलेंगे, जो आपका सिलेबस कवर कराने में बहुत हेल्पफुल है, और साथ ही आपको इन चीज़ों के अंदर संकल्पनाएं भी मिलेगी, जो ये पढ़ना अति आवश्यक है। आइए बात करते हैं एक और किताब की। दोस्तों ये रही ऑथेंटिक किताब, आधुनिक भारत का राजनीतिक चिंतन, संपादक करता है रुचि त्यागी, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय दिल्ली विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं दोस्तों इस किताब के अंदर क्या है। इसकी पूरी जानकारी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है इन किताबों के रिव्यू पर, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों राजा राम मोहन राय सिलेबस में, फिर से कहना चाहता हूँ सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि सवाल आ सकता है सिलेबस में ना होने के बावजूद भी, और आया है, पिछले साल ही आया है। पंडित रमाबाई, जेंडर पर सवाल है इनके। पंडित रमाबाई ये राम। विवेकानंद, गांधी का स्वराज, अंबेडकर, टैगोर नहीं था अभी तक किसी किताब में, यहाँ पे आपको टैगोर मिलेंगे। आइए बात करते हैं इकबाल। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या इकबाल है। इकबाल दोस्तों ये रहा मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये रहा इकबाल। सावरकर, हिंदुत्वता के विचार, सावरकर पिछली बार तो दो ही क्वेश्चन आ गए, ये देखो वीडी सावरकर। नेहरू, ये रहा आपका नेहरू, जेएल नेहरू। लोहिया, आपका फिर से लोहिया। दोस्तों क्या बचता है इसके अंदर, अब हम देखते हैं। दोस्तों ये है, दो हमारे विचारक इसमें बच जाते हैं। पहला आता है अगनसुत्ता, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और दूसरा आता है दीनदयाल उपाध्याय। अगनसुत्ता का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे कमेंट सेशन के अंदर मुझे कमेंट कीजिए, अपनी ईमेल आईडी सेंड कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। और दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताता हूँ, आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, दीनदयाल उपाध्याय की पूरी ये किताब मौजूद है, उसमें से आप चैप्टर निकाल लीजिए इनके 2-4, वो भी अलग अलग प्रोफेसर द्वारा अलग अलग चैप्टर्स लिखे हुए हैं, आप उनका प्रिंट आउट करवा लीजिए, आपकी 3rd यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी इन 3 किताबों के माध्यम से। देखिए शुरू से बात करते हैं। पहले आपको ये किताब खरीदनी है, ये वो किताबें हैं जो ऑथेंटिक है, आप दावा कर सकते हो कि हमने इन किताबों से पढ़ा है और ये हमारा सवाल क्यों गलत है, ये वो किताबें हैं। फिर आती है वाली रुचि त्यागी, और फिर आती है ये वाली। ये 3 किताब आपको जरूर खरीदनी है यूनिट 3rd क्लियर करने के लिए। क्या होगा इनसे, पहले आपका बेस क्लियर होगा, बेस क्लियर करने के बाद आप इनके फैक्ट्स पे जाएंगे। फैक्ट्स क्या होते हैं, इनकी किताबों के नाम क्या थे, इन विचारकों की, इन्होंने कौन सी मैगजीन्स पत्रिकाएं निकाली,
इन्होंने कौन से आंदोलन करे, कौन सी संस्थाओं से जुड़े, कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे, ये सारी चीजें आपको इन किताबों के माध्यम से ही जानने को मिलेगी। कोई कोई एक प्रकार की गाइड, सैंपल पेपर, कुंजी टाइप की इनसे नहीं होने वाले हैं यूनिट 3 अरेंज, क्योंकि 20 इसके अंदर थिंकर्स हैं। कोई भी पर्टिकुलर एक बुक के माध्यम से इनके बारे में जानकारी नहीं मिल सकती। आपको बेस क्लियर करना ही होगा। अपना बेस क्लियर करने के बाद आप फैक्ट्स पे जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ज़रा भी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और इसी तरह मैं आगे सभी यूनिट्स के आधार पर आपको किताबों से अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद।